अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महवेश। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं वो है साइनॉप्सिस की फॉर्मेटिंग के बारे में। ये वीडियो सबके लिए बेनिफिशियल है जो कि यूएएफ में पढ़ रहे हैं या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो अदर यूनिवर्सिटी में, उनके लिए इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके अपने साइनॉप्सिस को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइनॉप्सिस बेसिकली होता क्या है। तो ये एक ऐसा प्रपोजल है, डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि आप लोग अपने डीजीएस को शेयर करते हो कि मैं इस चीज़ पे काम करने लगी हूँ। ये कंसाइज समरी है, इसमें आप लोग सिर्फ टू द पॉइंट बात करते हो और जो अननेसेसरी डिटेल्स है उसको अवॉइड करते हो ताकि आप लोग जो अपने रीडर है उसकी अटेंशन को ग्रैब कर सकें। जी, तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना है गूगल बाबा के पास। गूगल बाबा को हमारी प्यारी सी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद, उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, साइनॉप्सिस राइटिंग पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा GS5 यूएएफ और जो इवैल्यूएशन परफॉर्मा, तो वो हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया GS5। ये हमारे पास एक फॉर्मेटिंग है जो यूएएफ की है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करेंगे साइनॉप्सिस राइटिंग में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद हम लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखना है और 16 इसका फ़ॉन्ट साइज हो जाए, टाइम्स न्यू रोमन में लिखना है, बोल्ड होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आप लिखनी है। डिपार्टमेंट लिखना है, फैकल्टी लिखना है। इसके अलावा हम लोगों ने अपना साइनॉप्सिस MSc का है, MPhil का, MBA का है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंशन करनी है। तो अपने टाइटल से पहले और टाइटल के बाद जो लाइन स्पेसिंग है वो हम लोगों ने खुद देनी है और जो नेम ऑफ द स्टूडेंट है यानी कि अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। उसके बाद एक स्पेस देनी है। एब्स्ट्रैक्ट जो है ना वो उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कोई स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो बिफोर और आफ्टर जो स्पेसिंग होती है उसको रिमूव कर देंगे और 150 या 250 वर्ड्स का ये एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। और इसके अलावा इसके अंदर ब्रीफ मेथडोलॉजी, ऑब्जेक्टिव्स और जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच और मेथडोलॉजी जो भी हम चीज़ें यूज़ करेंगे वो प्रॉपरली क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ GS5 की, तो ये एक हमारे पर इवैल्यूएशन परफॉर्मा आ जाता है जिसमें हम लोगों ने चीज़ों को प्रॉपरली मेंशन करना है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बात की है कि जो टाइटल ऑफ द साइनॉप्सिस है वो प्रॉपरली सेम होना चाहिए जो हम लोग सेकंड पेज पर मेंशन करेंगे। और इसके अलावा जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। मेथडोलॉजी जो ब्रीफली मेथडोलॉजी वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। और इसके अलावा जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, ये टेक्निक है, वो प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए कि हम लोग कौन सी करेंगे। नीड ऑफ द प्रोजेक्ट यानी कि इंट्रोडक्शन के हवाले से इंट्रोडक्शन जो है ना उसके अंदर हमारी जो भी हमने टाइटल में जो चीज़ मेंशन की हुई है ना उसी के बारे में बात करनी है कि जो हम काम करने लगे हैं इस टाइम, जो काम हम लोगों ने करना है, टू द पॉइंट बात करनी है। एक शॉर्ट समरी हम लोगों ने देनी है कि ये जो प्रोडक्ट है या ये जो चीज़ें हम लोगों ने यूज़ की है इसके बेनिफिट्स क्या है, ये क्यों यूज़ किया जा रही है, प्रॉपरली हम लोगों ने करना है। ऑब्जेक्टिव इसके प्रॉपरली स्टेट करना है और टू द पॉइंट बात करनी है। ठीक है, टू से स्टार्ट करना है। जो मेजर यहाँ पे गलती होती है वो टू से हम लोग ऑब्जेक्टिव अपने स्टार्ट नहीं करते, यानी टू वैल्यूएट, टू एनालाइज, टू डेवलप, दीज आर द वर्ड्स वी कैन यूज इन द ऑब्जेक्टिव। ओके, देन द रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम लोगों ने प्रॉपरली अपडेटेड स्टडी यूज़ करनी है। ठीक है, रेफरेंसेस हम लोगों ने यानी साइटेशन उसकी प्रॉपरली मेंशन करनी है। ठीक है, तो डिफरेंट तरीक़ेकार जो है ना वो यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं, यानी कि स्टडी वाज कंडक्टेड, इस तरह भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या हम लोग डायरेक्ट ऑथर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और हम लोग डायरेक्टली नीचे या इस तरह मैंशन कर सकते हैं। दो डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन ये है कि यूनिफॉर्मली स्टाइल जो है ना हम उसको अडॉप्ट करें ड्यूरिंग दी राइटिंग, ताकि हमारे पास एक जो स्टोरी है वो डेवलप हो जाए। ठीक है, इसके अलावा जो मटेरियल्स एंड मेथडोलॉजी की बात करूँ तो उसमें भी चीज़ें जो है ना वो प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए। कहाँ से हम लोगों ने मटेरियल लिया है, इसकी डिटेल्स क्या है, कैसे ट्रीटमेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कौन सी लैब टेक्निक्स हम लोग यूज़ करेंगे, इसके अंदर वो प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए और मेथड्स उनके साथ यानी उनके साइटेशन प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं रेफरेंसेस की, तो रेफरेंसेस में यूएएफ का अपना एक स्टाइल है, यानी पाकिस्तान जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज। इस स्टाइल को यूज़ करके हम लोग रेफरेंसेस को मेंशन कर सकते हैं। जो नेम एंड द ईयर ऑफ पब्लिकेशन है वो सेम होना चाहिए जो हम साइटेशन और रेफरेंसेस में यूज़ करते हैं। अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होना चाहिए, ये डुप्लीकेटेड नहीं होना चाहिए। पहले ऐसा होता था कि हम लोग जर्नल के नेम एब्रीवेशन फॉर्म में लिखते थे, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ, हम लोग फुल फॉर्म इसकी मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को अडॉप्ट करके हम लोग अपने जो रेफरेंस है वो स्टेट कर सकते हैं साइनॉप्सिस के अंदर भी और थीसिस के अंदर भी। विद द फाइनल लुक ऑफ द साइनॉप्सिस जो आपको हेल्प करेगी कि आप लोगों ने चीज़ें किस तरह मेंशन करनी है। ठीक है,
तो आप लोगों ने यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो विल बी की फॉर्म में लिखनी है, यानी मैं चीज़ें ऐसे करूँगा। तो आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जो ऐप्स आप लोग यूज़ कर सकते हो वो टर्निटिन यूज़ कर सकते हो, ताकि आप लोग प्लेजरिज्म चेक कर सकें, और ग्रामरली को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ताकि कोई ग्रामरली मिस्टेक ना हो। उससे भी काफ़ी हद तक जो सिमिलरिटी इंडेक्स है वो भी ख़त्म हो जाता है। 12 पेजेस आप लोगों ने टोटल लिखने होते हैं, जिसमें से 8 पेजेस जो है ना वो साइनॉप्सिस होते हैं, जिसमें इंट्रो होता है 2.5 का, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है 2.5 का, और मेथडोलॉजी ऑलमोस्ट 2.5। तो ये 8 पेजेस आपके बन जाते हैं, ठीक है। जो रिमेनिंग जो होते हैं पेजेस ऑलमोस्ट 4 रेफरेंस में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। पैराग्राफ जो है वो 8 से 11 लाइन्स के होने चाहिए। ये जो सेकंड पेज है ये इसमें वही सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, और वैसा ही होना चाहिए टाइटल, सेम होना चाहिए जो आपका पहले पेज पे मेंशन है, ठीक है। इसमें जो डेट ऑफ एडमिशन है वो बोल्ड फॉर्म में होना चाहिए, और बाकी जो आप लोगों की चीज़ें हैं, जब आप लोगों ने अपना रिसर्च स्टार्ट करनी है उसकी डेट आ गई, ड्यूरेशन कितनी होगी उसके बारे में आप लोगों ने सारी चीज़ें मेंशन करनी है, ठीक है। पर्सनल में आपका नाम आ जाता है, और आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, ठीक है। और कोशिश करें कि जो वर्ड्स है वो रिपीटेड ना हो, आप लोग सिनोनिम्स यूज़ कर लें उसकी जगह पे, ठीक है। ये जितना ज़्यादा रिफाइनिंग प्रोसेस से गुजरेगा उतनी ज़्यादा मिस्टेक इसकी निकल जाएंगी, और उतनी आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। उससे क्या हो जाएगा, इसकी सिमिलरिटी इंडेक्स भी कम हो जाएगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जो वीडियो है वो है साइनॉप्सिस की सबमिशन के बारे में। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए सारी वीडियोस बेनिफिशियल साबित होंगी आपके यूएएफ में। साइनॉप्सिस और इस बाकी तमाम चीज़ों के लिए ये बेनिफिशियल साबित होगी। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।